गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। आप लोग 10th क्लास में 9th सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो 9th सिस्टम में एक सिस्टम है इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। सबसे पहले होता है इम्यूनिटी का डेफिनेशन। इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी रेफर टू द बॉडीज एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्वेशन ऑफ पैथोजन। इम्यूनिटी क्या है? बॉडी में पैथोजन मीन्स होता है रोग फैलाने वाले कारक, है ना। इसके पैथोजन आर फॉरेन डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस सच बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड पीपल आर एक्सपोज टू देम एवरी डे। इम्यूनिटी क्या है? हमारे शरीर को क्या करता है? एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रिवेंट करता है इंटर इन्वेशन मीन्स के इंटर करने, पैथोजन को इंटर करने से प्रिवेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। पैथोजन क्या क्या पैथोजन हो सकते हैं जो फॉरेन डिसीज कॉज करते हैं? लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। ये 4 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं, है ना। एंड पीपल आर एक्सपोज टू देम एवरी डे, जिससे लोग क्या एक्सपोज होते हैं? डेली। उसी में से ये 4 प्रकार के जो सब्सटेंस है यही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। एंटीजन। एंटीजन क्या है? अटैच होता है किसमें? एंटीजन आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ पैथोजन एंड स्टिमुलेट एन immune response in the body. An immune response is the body defense system to fight against antigen and protect the body. एंटीजन क्या होता है? एंटीजन दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक बॉडी में प्रेजेंट रहता है, एक हमारे जो पैथोजन्स है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये जो एंटीजन होते हैं ये रोग फैलाने वाले एंटीजन होते हैं। ये कहाँ अटैच होते हैं? सरफेस ऑफ पैथोजन। पैथोजन जो है पैथोजन्स के सरफेस में एंटीजन अटैच होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं किसको? इम्यून सिस्टम को। इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है बॉडी का। एंड इम्यून सिस्टम क्या है? रिस्पॉन्स करता है बॉडी डिफेंस सिस्टम को और फाइट करता है किसके विरुद्ध? जो एंटीजन है, रोग फैलाने वाले जो एंटीजन है उससे फाइट करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और एंटीबॉडी बना लेता है ना। एंटीजन जो है हमारे शरीर में को क्या करता है? शरीर के एंटीजन जो है पैथोजन के सरफेस में अटैच होता है। अटैच होने के बाद स्टिमुलेट करता है इसको, इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी का। और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है? बॉडी डिफेंस सिस्टम फाइट करता है किसके विरुद्ध? अगेंस्ट एंटीजन के, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है एंटीबॉडी फॉर्म करके। इसे हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन किसका है? डेफिनेशन इम्यूनिटी का। अब ये थोड़ा आप लोगों को लॉन्ग लगेगा, इसका शॉर्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है द इम्यून सिस्टम वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट एंड इन्फेक्शियस डिसीज। ये एक इम्यून सिस्टम क्या करता है? एक रास्ता है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को इसके विरुद्ध इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब जो संक्रमित बीमारी है, रोग है, संक्रमित जो रोग है उससे बचने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके आगे देखते हैं। अब इसका रे डायग्राम से समझ लेते हैं इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। वाले कारक, पैथोजन मीन्स क्या होता है? रोग फैलाने वाले कारक। देखिए ये क्या है? फॉरेन डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। इसमें फंगाई, प्रोटोजोआ भी आ सकता है ना। तो 4 प्रकार के जो सब्सटेंस होता है जो क्या कॉज करता है? डिसीज कॉज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन के शरीर में ही क्या होता है? एंटीजन होता है ना। एंटीजन होता है ह्यूमन बॉडी में भी एंटीजन पाया जाता है ब्लड में। लेकिन क्या है? ये जो पैथोजन के सरफेस में जैसे ही ह्यूमन क्या है? एक्सपोज होता है, इसमें एक्सपोज होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी रोग फैलाने वाले कारक से एक्सपोज होता है। जैसे एक्सपोज होगा तो जो एंटीजन है वो अटैच रहता है किसमें? पैथोजन सरफेस में। तो ये इसके बाद ह्यूमन इससे एक्सपोज हुआ। एक्सपोज होते ही क्या होगा? हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने के बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। क्या रिस्पॉन्स करेगा? फाइट अगेंस्ट एंटीजन बॉडी डिफेंस सिस्टम। हमारा जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है ना, यही इम्यून सिस्टम है। तो बॉडी डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? फाइट करेगा अगेंस्ट एंटीजन। कौन से एंटीजन? कि ये सही एंटीजन है कि हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, ये कौन डिटेक्ट करेगा? बॉडी डिफेंस सिस्टम। और उससे फाइट करेगा। फाइट करने के बाद हमारा बॉडी क्या है? प्रोटेक्ट हो जाएगा और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी बन जाएगा और हमारा शरीर प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या चीज़ है? इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। समझ में आया सबको? नहीं आने से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट जो भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अब हिंदी में पढ़े थे 2 टाइप्स का इम्यूनिटी, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्या है? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इज जनरल प्रोटेक्शन दैट अ पर्सन इज बोर्न विथ। मीन्स क्या है? इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये बॉर्न होता है जैसे ही हम जन्म के साथ, ये जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ना। तो ये जनरल प्रोटेक्शन दैट अ पर्सन इज बोर्न विथ, मतलब ये इनेट इम्यूनिटी के साथ पर्सन क्या होता है? बॉर्न होता है।
इंक्लूडिंग फिजिकल बैरियर, लाइक देखिए स्किन, फिजिकल बैरियर में क्या क्या इंक्लूडेड है, स्किन, बॉडी, हेयर, एंड डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या है, सेलाइवा, गैस्ट्रिक एसिड, ये सारा क्या चीज़ है, इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स है। देन देखिए इट कैन रिस्पॉन्स क्विकली टू डिफेंड अगेंस्ट एनी पैथोजन, ये क्या होता है, ये क्विक रिस्पॉन्डेड होता है। इनेट इम्यूनिटी कैसे होता है, क्विक रिस्पॉन्डेड होता है, किससे डिफेंड करता है, अगेंस्ट एनी पैथोजन, किसी भी पैथोजन से एक्सपोज होते ही क्विकली रिस्पॉन्स करता है, कौन, इनेट इम्यूनिटी। सेकंड देखते हैं एडॉप्टिव, तो एक्वायर्ड, एडॉप्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी, ये तीनों एक ही जैसे वर्क करता है, तो इसको देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इज अ टाइप of immunity that develop from immunological memory. The body is exposed to a specific antigen and develop antibody. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आप लोगों को रे डायग्राम से क्या करता है, बॉडी जो एक्सपोज होता है किसी स्पेसिफिक एंटीजन से, जो क्या रहता है, पैथोजन के सरफेस में एंटीजन मौजूद रहता है, उससे एक्सपोज होता है, एंड डेवलप क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है हमारा शरीर, है ना, टू दैट स्पेसिफिक एंटीजन, जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। द नेक्स्ट टाइम सेड एंटीजन इन्वेडेड द बॉडी हैज़ अ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन एंड ऑलरेडी हैज़ एंटीबॉडी टू फाइट इट ऑफ। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर जैसे ही उस स्पेसिफिक एंटीजन एक्सपोज होता है तो हमारा शरीर में क्या डेवलप हो जाता है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। अगर वही स्पेसिफिक जो एंटीजन है उससे हम नेक्स्ट टाइम जब एक्सपोज होते हैं तो हमारा शरीर क्या है, उसको पहचान लेता है, मेमोराइज कर लेता है स्पेसिफिक एंटीजन को। हमारा जो बॉडी है वो जैसे वो इंटर होता है, इन्वेड होता है एंटीजन हमारे शरीर में फिर से, तो हमारा बॉडी क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है ना, मेमोराइज कर लेता है, और उससे हमारे शरीर ऑलरेडी एंटीबॉडी बना लेता है, तो इसको ऐसे ही ख़त्म कर देता है। फाइट इट ऑफ मीन्स एंटीबॉडी पहले से बना हुआ रहता है तो उसको क्या कर लेता है, हमारा शरीर ख़त्म कर देता है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड या एडॉप्टिव या एक्टिव इम्यूनिटी। और ये जो पुनः देखो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मीन्स क्या है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई हमारे शरीर में एंटीजन के रूप में हमारे शरीर में वो एक्सपोज होते ही हमारा बॉडी क्या है, एंटीबॉडी बना लिया। अगर फिर से वही बीमारी वही पैथोजन अगर एक्सपोज होता है ना, एंटीजन के फॉर्म में हमारे शरीर में अगर कभी इंटर करने का कोशिश करता है तो हमारा शरीर उसको याद कर लेता है, मेमोरी रहता है ना, स्टोर रहता है मेमोरी में कि यही स्पेसिफिक एंटीजन हमारे शरीर में इंटर किया था, है ना। तो हमारा शरीर ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ रहता है ऑलरेडी, तो ये फाइट करके उसको जो हमारे शरीर में एंटीजन इंटर करने वाला रहता है उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एक बार होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमारी है वो वन टाइम होता है, उसके बाद उसका जैसे ही हम होने के बाद हम ठीक हो जाते हैं, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, फिर दोबारा ट्यूबरक्लोसिस टीबी के जो पेशेंट रहते हैं उनसे भी हम अगर एक्सपोज होंगे तो भी वो दोबारा हमारे शरीर को वो क्या करेगा, उसको टीबी के जो बैक्टीरिया है उसको याद कर लेगा हमारा बॉडी जो है वो, और उसको एंटीबॉडी तो बना हुआ है पहले से, तो दोबारा हमको टीबी बीमारी नहीं होगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, कैन अकर फ्रॉम एक्सपोज टू एनी इन्फेक्शन एंड आल्सो अकर फ्रॉम वैक्सीनेशन। हाँ, एक बार अगर हमको वैक्सीनेशन मिल चुका है ना, वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीकाकरण। अगर हमको टीकाकरण किसी बीमारी का एक बार लग चुका है ना, तो उसके बाद हमारा शरीर में उसका एंटीबॉडी बन गया है तो दोबारा वो हमें नहीं होगा, है ना। हमारा शरीर जो है उसको मेमोराइज करके रखता है, तो दोबारा वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में इंटर नहीं कर पाता, कर भी लेता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाए रहता है तो उससे फाइट करके उसको नष्ट कर देता है या ख़त्म कर देता है। ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इज borrowed from another sources and it लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है, किसी से उधार लिया हुआ, है ना। बोरो मीन्स क्या होता है, उधार लिया हुआ, फ्रॉम अनदर सोर्सेज, किसी अन्य सोर्स से उधार लिया हुआ, और ये कम समय के लिए रहता है ना, शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी का, एंटीबॉडी इज अ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क गिव अ बेबी टेम्पररी इम्यूनिटी टू डिसीज द मदर हैज़ बीन एक्सपोज टू। मीन्स क्या है, जो एंटीबॉडी होता है वो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क के थ्रू बेबी को टेम्पररी मिलते रहता है, टेम्पररी इम्यूनिटी मिलते रहता है, जो डिसीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। ये होता है पैसिव। थैंक यू स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे
और ये क्या है, नेशनल का प्रोजेक्ट, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। तो सारे स्टूडेंट हेल्थ केयर में है और हेल्थ डिपार्टमेंट में है, नर्सिंग में है या साइंस वाले स्टूडेंट है, ये सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल है। मैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी क्लासेस लूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।